हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में आपको सारे टूल बार्स जो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, केवल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन और सीक्वेंस मैनेजर को छोड़कर ऊपर में दिखाई देने वाले सभी टूल्स के बारे में डिटेल दी। और इसके बाद हमने आपको दूसरे वीडियो में हमने आपको F2 यानी कि मैनुअल स्टिचेस, F3 यानी कि रनिंग स्टिचेस से डिज़ाइन कैसे बनते हैं वो दिखाए। आज हम आपको F4 यानी सैटन स्टिचेस और F5 यानी कि स्टैप स्टिचेस यानी कि फिलिंग स्टिचेस, ततामी स्टिचेस भी इनको कहते हैं, इससे आपको दिखाएंगे कि डिज़ाइन कैसे बनते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम इमेज खोलते हैं, न्यू में गए, सेलेक्ट में गए, कोई भी एक इमेज जो सैटन से बनी हुई है मैंने वो इमेज खोली, ओपन किया, ओके किया। ये एक सैटन से बनी हुई इमेज है, इसको मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाता हूँ। मैंने F4 कीबोर्ड से F4 जो फर्स्ट रो में कीबोर्ड पे दिया होता है F4 दबाएं, या फिर सैटन स्टिचेस लेके यहाँ से आपने सैटन स्टिचेस F4 लिया और यहाँ से डिजिटाइज़र लिया। डिजिटाइज करने के बाद में सबसे पहले किसी भी कॉर्नर से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे या किसी पर्टिकुलर स्टिच से स्टार्ट करेंगे। आप इस डिज़ाइन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बनाने जा रहा हूँ फिश। एक स्टिच ऊपर लगाएंगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, यानी 1 2 1 2 1 2। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ स्टिच मारने पड़ते हैं पैरेलल। हम एक स्टिचेस से ही हम पैरेलल दोनों तरफ मार के चलते हैं, यानी कि 1 1 वाले सारे स्टिचेस ऊपर आएंगे और 2 2 वाले अंदर आएंगे, या 1 1 वाले अंदर आएंगे तो 2 2 वाले ऊपर आएंगे। इस प्रकार से हम इसके टाँकों को मारते जाते हैं। अभी मैं आपको ये जो माउस के लेफ़्ट हैंड साइड माउस से आपको क्लिक करके एक एक स्टिचेस मतलब मैं पंच कर रहा हूँ, और जहाँ पर मेरा कॉर्नर आता है या मुझे सीधा करना होता है वहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ में इस पॉइंट को मारता हूँ, तो मेरे स्टिचेस बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें आपको एक एक स्टिचेस मार के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से इसमें आप टाँके को मारते जाएंगे। इसमें एंगल का, ये जो बीच में एंगल आ रहे हैं, इनको एंगल को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्टिचेस के साथ में जैसे जैसे आप एंगल चलाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टिचेस इसमें क्रिएट होते हैं। अब जैसे ये बन गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो मुझे इस टूल को छोड़ना है। छोड़ने के लिए मेरे को राइट हैंड साइड में एक बार, 2 बार और 3 बार छोड़ना होगा। 3 बार छोड़ने के बाद में आप देख सकते हैं ये स्टिचेस का डिज़ाइन बन गया। प्रीव्यू से आप देख भी सकते हैं मैंने क्या चीज़ बनाई है। पी दबाएंगे, प्रीव्यू होता है कीबोर्ड से, पी दबाने पर। और मैं इसके साथ में इमेज भी अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे को ये इमेज भी प्रीव्यू के साथ दिखाई दे, तो मैं व्यू में जाऊँगा, बैकड्रॉप प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यूज़ इन 3D प्रीव्यू में जाकर ओके करूँगा। ओके करूँगा तो मेरे को यहाँ पे इमेज भी साथ में नज़र आएगी। इसकी डेंसिटी वगैरह कम करने के लिए यहाँ ऑप्शन होता है, जो कि हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आपको डिज़ाइन कैसे पंच करना है केवल इस पे ध्यान दीजिए। अब इसका एग्ज़िट पॉइंट, यानी कि ये डिज़ाइन अगर आप चेक करें तो ये ऊपर से बनता हुआ आ रहा है और यहाँ जाके इधर ख़त्म हो रहा है इस कॉर्नर पे। अब मुझे ख़त्म इस पॉइंट पे करना है, तो मैंने क्या किया, या तो राइट हैंड साइड माउस का बटन दबाकर ऐड सेक्शन कर दिया, नहीं तो हमने फिर दोबारा से F4 दबाया, F4 प्रेस किया और इस पॉइंट से फिर दोबारा से सेम स्टिचेस हमने फिर चलाए। आप देख रहे हैं कि जो इमेज है उसमें स्टिचेस बहुत लूज़ हैं और जो हम चला रहे हैं वो इमेज बहुत ज़्यादा डेंस्ड आ रहे हैं। तो उससे आपको कम ज़्यादा कैसे करना है ये मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसको केवल डिज़ाइंस को बनाएं। बैक करने के लिए मुझे लग रहा है कि टाँका गलत आया है यहाँ पर, तो मैंने इसको बैक करा, बैक स्पेस करके दोबारा से स्टिच मार दिया उस पॉइंट पर। अभी मैं इस पॉइंट पे पहुँचा और मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के दोनों तरफ, और इसी प्रकार से मैं आगे चलता जा रहा हूँ और मैंने इस पॉइंट पे
इस टाँके को मार दिया। अब मुझे इसको एडिट करना है, ये मेरे गलत बन गया मुझसे थोड़ा सा, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, तो मैंने इसको एडिट किया। इन दोनों स्टिच को सिलेक्ट करके मैंने इसमें फिट किया और इसको इस पॉइंट से खींच के ऊपर फिट कर दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा एक डिज़ाइन ऊपर का लुक बन गया। अब मुझे इसको डेंसिटी को कम ज़्यादा करना है, तो शिफ्ट दबाकर मैंने दोनों पॉइंटों को, या कंट्रोल दबा के मैंने दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट किया और यहाँ से डेंसिटी मैंने बढ़ा दिया। ये मैं पूरी प्रॉपर्टी आपको आगे जब आप व्यू में पहुँचेंगे तो यहाँ पे रोल अप में जाके जब प्रॉपर्टी का सेक्शन शुरू होगा तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। फ़िलहाल आप ये देखिए मैंने इसकी डेंसिटी बढ़ा दी है, और इसको डेंस करना है तो मैं और भी डेंस कर सकता हूँ। डेंसिटी को कम करना चाहता हूँ मैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने इसमें डेंसिटी को और डेंसिटी बढ़ा दी इसकी, तो आप देखेंगे ये स्टिचेस तकरीबन इसके बराबर ही आ गए। इन दोनों पॉइंटों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया मैंने, और इसके अंडर लेयर यानी जो नीचे चलने वाले टाँके होते हैं उनको भी मैंने बंद कर दिया। ये आपको भी पूरा डिटेल में आगे दूंगा, फ़िलहाल आप केवल देखिए। अब मुझे ये बनाना है एक पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसमें एडिट में जाके कंट्रोल जे कमांड होती है, जिससे जॉइंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी हम एडिट में पहुँचे नहीं हैं, एडिट में पहुँचने पे भी आपको सारी चीज़ पता लगेंगी। केवल आपको अभी केवल ऐसे डिज़ाइन बनाना। अब ये 3-4 चीज़ें रह गई हैं इसमें, ये कुछ इसके लीव्स रह गए हैं, ये लीव्स रह गए हैं इसके विंग्स जो हैं, और ये इसके ऑक्सीजन लेने वाले कान हैं या नाक कह सकते हैं इसको। चलिए F4 फिर दोबारा प्रेस करेंगे और एक एक स्टिचेस मैं यहाँ से मारूंगा। यहाँ पर गया, यहाँ यहाँ यहाँ, ये बना दिया। फिर इसके बाद में फिर दोबारा से ऐसे टाँका मैंने यहाँ दिया। जहाँ जहाँ पे मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड माउस के बटन के साथ मैं शिफ्ट को भी प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे इस साइड को भी बना देंगे। F4 प्रेस किया, कीबोर्ड से भी ले सकते हैं हम ये F4, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से और डिजिटाइज को लेकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इसका मैं पूरा फिश का ये बना दिया। इसके बाद मैंने ये भी बना दिया। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट कर दिया। इसकी आइज़ भी बना देते हैं F4 प्रेस करके, और दो टाँके मैंने एक इधर एक साइड में 1 2 1 2 करके इसके सारे स्टिच मार दिए। अब इस पूरे डिज़ाइन को, यानी कि अगर हम इसमें इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ये फ़िश सिलेक्ट हो गई, और यहाँ एडिट में जाकर जॉइन कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप देख सकते हैं फ़िश बन गई है पूरी, जो कि हमने अपने हिसाब से पंच की। ये सैटन स्टिचेस था, हमने इसको बना दिया। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इधर जाता हूँ और इसको रोटेट कर सकते हैं, या मिरर भी इसको कर सकते हैं। मिरर करने का तरीका आगे ट्रांसफॉर्म में बताएंगे, फ़िलहाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ केवल। मैंने ये मिरर लेके अप्लाई कर दिया, ये मेरी फिश सीधी हो गई, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। इस तरह से मेरा डिज़ाइन। ऑल्ट अगर 1 करेंगे तो हमारी इमेज हट जाती है पीछे से, ऑल्ट 2 करेंगे तो इमेज आ जाती है डार्क, ऑल्ट 3 करेंगे हमारी इमेज लाइट हो जाती है, ऑल्ट 4 करेंगे तो हमारी एक्चुअल इमेज आती है। ऑल्ट 1 करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी इमेज यहाँ से पीछे हट गई। ये हमारा डिज़ाइन आपका F4 का रेडी हो गया। F4 में हम इस तरह से डिज़ाइंस को बनाएंगे। इसी तरह से हमें फाइल में इसको सेव करना है, उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेव एस करेंगे। जहाँ भी आपने इस डिज़ाइन को सेव करना है वहाँ जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर सेंटर में जाके, यहाँ मेरे ट्रेनिंग वीडियोस हैं, मैं इसमें किसी भी बच्चे के नाम पर जाकर कोई भी नाम डाल के या फ़िश नाम डाल के भी इसको सेव कर सकते हैं।
ये हमारी F4 का डिज़ाइन बनाने का तरीका था जो आपने इस वीडियो में देखा। F5 में भी हम आगे चलते हैं F5 बनाने के लिए। F5 बनाने के लिए हम इमेज को खोलते हैं, उनके यहाँ सिलेक्ट किया। F5 की कोई भी इमेज अगर हम लेना चाहें, स्टेप स्टिचेस का कोई भी डिज़ाइन अगर हम लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसमें इसको बनाना चाहता हूँ, ओपन किया, ओके किया। ये एक इमेज में नीचे फिल करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें F5 प्रेस करेंगे। सबसे पहले F5 आप यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, F5 या F5 यहाँ से भी लेकर और यहाँ से डिजिटाइज़र लेंगे। इसमें सबसे पहले एंगल देते हैं, एंगल दिया मैंने। उसके बाद में मैं S प्रेस करूँगा तो मेरी शेप टूल आ जाता है। मेरे को यहाँ रेक्टेंगल बनाना है, मैंने रेक्टेंगल लिया, ओके किया। ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आप केवल इसको देखिए कि F5 कैसे चलाना है। देख सकते हैं मैंने F5 बनाया, प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं F5 का लुक। इसी प्रकार से आप जितने भी इसमें F5 लगाते हैं, F6 लगाते हैं, F7 लगाते हैं, एक एक करके हम स्टिच को फिल करते हैं। F5 के अंदर पहले एंगल देंगे, फिर उसकी बाउंड्री बनाएंगे, तो हमारा F5 क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। अभी मैं इसको दोबारा से P दबाकर वापस इस एंगल को ले रहा हूँ। F5 दबाया, F5 प्रेस करने के बाद में मैंने एक एंगल दिया। एंगल देने के बाद मैं इसके कॉर्नर पे पंच कर देता हूँ। वो शेप से पंच किया था, मैं आपको मैनुअली पंच करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पंच किया, इसमें यहाँ पंच किया, यहाँ पंच किया। यहाँ पंच करने के बाद में ओके कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे F5 पर हो गया। अब मैं इस इमेज को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके हाइड कर दी, तो मेरे को नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है और हमने ये पार्ट जो ऊपर बनाया वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इससे हम देख सकते हैं। अब मुझे ये बनाना है, जो कीड़ा दिखाई दे रहा है ये बनाना है। मैंने एंगल दिया है यहाँ पर और इसके बाद मैंने इसके ऊपर में बाउंड्रीज ड्रॉ किया। एंगल देना ज़रूरी है, इससे हमारे टाँके किस स्टिच की डायरेक्शन पता लगती है, उस स्टिचेस की कि हमें डायरेक्शन को कैसे चलाना है। ये F5 बन गया, मैंने ये बना दिया। इसकी मुझे बाउंड्री करनी है, तो यहीं से मैं इसकी कॉपी और पेस्ट करके राइट हैंड साइड का माउस बटन दबा के मैं इस टाँके को बदल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको रनिंग टाँकों में बदल दिया और कलर इसका बदल दिया। अभी आप देख सकते हैं आपने क्या डिज़ाइन बना दिया, और यहाँ पर शो कर देंगे तो नीचे का पार्ट भी आ जाएगा, जिसको आप येलो कर देते हैं। ये पार्ट आ गया आपका। अब मैंने इन दोनों को लिया और हाइड कर दिया, हाइड और प्रीव्यू दबाने पर मेरी इमेज वापस आ जाएगी। और अगर मैं प्रीव्यू के साथ में इस इमेज को भी देखना चाहता हूँ, तो मैं P दबाकर यहाँ से जाएंगे, व्यू में जाएंगे, बैकड्रॉप प्रॉपर्टी में जाएंगे, 3D व्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमें दिखाई देगा। इसमें मुझे रनिंग का टाँका करना है। यहाँ पे मैंने F3 प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसमें सेंटर में लाइन मार दी। इसमें सर्कल नहीं है तो मैं सर्कल को डिलीट कर देता हूँ, सर्कल नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। और इस टाँके को मुझे चौड़ा पतला करना है, तो मैं इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है। मैं F3 F3 स्टिचेस या न्यू में जाकर मैं इसके अंदर में इस टाँके को चौड़ा टाँका एक स्टिचेस मोटिव बना रहा हूँ। ये सब मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। आप केवल ये देखिए कि मैं इसको मोटिव कैसे बना रहा हूँ। ये मोटिव बनते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं इससे। और ये लास्ट में इसके जो हमने बनाया था वो हमारे सबसे आखिरी में आ गया है। कीबोर्ड से एंड दबाएंगे तो मैं लास्ट स्टेज में पहुँच जाऊँगा। इस चीज़ को फिल कर दिया, ये मेरा आ गया पॉइंट। फिर मैंने P दबाया और यहाँ पर मुझे सैटर्न से बंद करना है। F4 दबाकर मैं इसमें सैटर्न से इस पार्ट को बना देता हूँ।
डेंसिटी कम कर देते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, वो 0.45 मैंने ऐसी डेंसिटी बढ़ा दी। ऐसे ही करके मैं यहाँ पर F4 से सैटर्न के इसके मार्क बना देता हूँ। मार्क बना के इसकी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और माउस के दोनों बटन उठा के लेके जाएंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे और माउस के दोनों बटन प्रेस करने पर ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें सैटर्न के इसके हॉर्न बना देंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने सैटर्न और F5 यानी कि स्टैब जिससे इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।